हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका प्रवेश और आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। अभी तक मैं 3 कक्षाएं इथिक्स में ख़त्म कर चुका हूं। आज मेरी चौथी क्लास है। जिसने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है और मेल लिखने जा रहे हैं, कृपया करके जाके देख लीजिएगा। और आज हमारा फोर्थ टॉपिक मैं लेके आया हूं, उसको बोलते हैं भावात्मक समझ, यानी कि भावनात्मक समझ। दस कॉल इमोशनली इंटेलिजेंस। इसको संवेगात्मक समझ भी बोला जाता है। ठीक है, भावना से रिलेटेड होता है। तो आज का टॉपिक हमारा ये है। ये पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन डायरेक्ट लिखने को आती है, तो उसके बाद मैं उसको समझाता हूँ। ठीक है, भावात्मक समझ की सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या है डेफिनेशन? डेफिनेशन में क्या क्या है? भावनात्मक बुद्धि। ठीक है, भावनात्मक बुद्धि स्वयं की और दूसरों की भावना, यानी कि आप जो भी काम करना चाहते हैं तो उससे पहले आप सोचते हैं क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। उसी तरह से दूसरे के प्रति भी आप इसे सोचते हैं, सही है गलत है, वो जो कह रहा है क्या सही है गलत है, उसको मुझको क्या समझाना चाहिए, क्या कहना चाहिए। तो अपने बारे में भी और दूसरों की भावनाओं को समझने, यानी कि वो क्या कहना। भावना का मतलब ये नहीं कि प्रेम भावना से ही संबंधित होता है। जो भी कोई प्राणी कुछ भी कहना चाहता है या कुछ करवाना चाहता है, कुछ कार्य करना चाहता है, कुछ भी, तो भावना को समझने और प्रबंधित करने की क्षमता है, यानी कि समझना और प्रबंधित करना। यानी कि आपको किसी ने कोई स्टेटमेंट किया, किसी ने आपसे कुछ बात की है, तो आप उसके स्टेटमेंट को कैसे लेते हैं, उसका प्रबंधन कैसे करते हैं सही वे में। सही चीज क्या है, यानी कि आपकी इंटेलिजेंस कितनी स्ट्रांग है, इमोशनली इंटेलिजेंस कितनी स्ट्रांग है, आप किसी को दूसरे को कैसे टैकल करते हैं। ठीक है, प्रबंधित करने की क्षमता है, यानी कि आपकी इंटेलिजेंस है, समझते हैं कैसे इस तरह की। ये नहीं कि किसी अशिक्षित प्राणी ने आपको कहा कि आप गलत काम कर रहे हैं या आपको अब्यूज कर रहा है, तो आप जाके उसको लठ मारने लग जाएं। ऐसा नहीं करना है, यानी कि आपको अपनी बुद्धि लगानी है, प्रबंधन लगाना है और आपको भावनाओं पर अपना कंट्रोल करना है। उसके हिसाब से उसको फिर समझाना है बैठ के। ठीक है, तो क्षमता है यह भावना को एक अवरोधक तत्व को सुगम तत्व में परिवर्तित करने की क्षमता होती है। ठीक है, अवरोधक तत्व का मतलब यहाँ पे क्या होता है? भावनाएं क्या होती हैं? काम हो गया, मोह हो गया, क्रोध हो गया, ठीक है, भय हो गया। ठीक है, अब इस तरह की भावना आपको किसी भी काम में आ सकती है। तो अगर आपके पास भावनात्मक समझ होती है तो आप इन पर नियंत्रण, प्रबंधन कर सकते हैं और उसको उत्पादन में परिवर्तित कर सकते हैं। समझ रहे हैं? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा आगे की। कहने का तात्पर्य क्या है? भावनात्मक समझ का टॉपिक क्या है? आपकी इमोशनली इंटेलिजेंस, यानी कि किसी व्यक्ति को, अन्य किसी व्यक्ति को या अपने आप को समझने का प्रयत्न करना, उसका प्रबंधन करना, जिससे कि जो आउटपुट आए वो प्रबंधित हो, उत्पादित हो, सुशासन आ सके वहां पर। तो इसमें क्या होता है कि स्वयं की, जैसे कि आपने कहा कि मैं पीसीएस बनना चाहता हूँ या आईएएस बनना चाहता हूँ, तो आप सबसे पहले अपनी भावनाओं को देखेंगे कि मेरी एजुकेशन क्या है, मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, मेरा पोटेंशियल कितना है कि कितनी पढ़ाई कर सकता हूँ, कितना अगर मेरा एक बार नहीं होगा तो कितना मैं उसको प्रेशर को हैंडल कर सकता हूँ। उसके बाद आप उसको निर्णय लेते हैं। इसी तरह से दूसरों की भावनाओं के, मान लीजिए कि आप कभी फादर हैं किसी बच्चे के, उस बच्चे ने आपको बोला कि मुझे बाइक चाहिए और उसकी उम्र 15-16 साल है। ठीक है, तो आप उसे गुस्से में आके, यानी कि आपके पास क्रोध हो गया, तो आप उसको पीटने बैठ जाओगे। अरे पीटना नहीं है यार, पीटने से क्या होगा, वो आपका जिद्दी बच्चा बन जाएगा। तो उसको आप समझाइए कि गवर्नमेंट ने 18 साल का लाइसेंस बनाने के लिए बोला गया है, तो आप जब तक 18 साल नहीं होते तो आप बाइक नहीं चला सकते। आप उसको और तक दीजिए कि अभी आपको चोट लग जाएगी, अभी आप बच्चे हो तो आपका विकास नहीं होगा, तो आप वटेवर जैसे आप समझाना चाहते हैं उस तरह से आप समझाते हैं। यानी कि अगर आपके पास भावनात्मक समझ है तो आप अपने बच्चों को अच्छे से समझा पाएंगे, यानी कि दूसरों की भावना को समझ पाएंगे, उनको प्रबंधित कर पाएंगे, जिससे आपका बच्चा जिद्दी भी नहीं बनेगा और आपका काम भी बन जाएगा। और वो 18 साल के साथ लाइसेंस जब बन जाएगा उसके बाद गाड़ी चलाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह के एग्जाम्पल यहाँ पर होते हैं। तो भावनाओं के तत्वों को प्रबंधित, यानी कि ये क्या करता है, अवरोधक तत्वों को सगुण में परिवर्तित करता है। यानी कि ये सब अगर कहीं, मान लीजिए कहीं के मैनेजर, आप को क्रोध आ रहा है, भय आ रहा है या काम मोह आ रहा है, मान लीजिए आप किसी के मैनेजर हैं
आपकी सेक्रेटरी बहुत मतलब एक सुंदर स्त्री है, तो आपका मोह उसके प्रति आ गया, तो आपका उसका आचरण अच्छा नहीं होगा, आप उसको गलत नज़रों से देखेंगे, गलत नज़रों से देखेंगे तो आपका जो एटमॉस्फेयर है, वर्किंग एटमॉस्फेयर, वो बिगड़ जाएगा, आपका कैरेक्टर बिगड़ जाएगा। तो इस तरह के एग्जाम्पल ये चीज़ होते हैं। भावनात्मक बुद्धि स्वयं की और दूसरों की भावना को समझने और प्रबंधित करने की एक क्षमता होती है। यह भावनाओं को एक अवरोधक तत्व उसे सुगम तत्व में परिवर्तित करने के ऊपर होती है। सुगम तत्व से मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बच्चों वाला एग्जाम्पल दिया था, अगर उसको आप पीटोगे, डराओगे, तो वो जिद्दी बन जाएगा। जो एक पिता पुत्र का एक संबंध होता है पवित्र, वो बिगड़ जाएगा। वहीं आप उसको समझाएंगे तो वहां पे वो सुगम तत्व में परिवर्तित हो जाएगा, आपका बच्चा एक आदर्शवान बनेगा, आदर्श चरित्र बनेगा। तो ये थी डेफिनेशन। अब हम आगे चलेंगे, क्या क्या इसमें पढ़ाना है, ठीक है। यही डेफिनेशन लिखिएगा और एग्जाम्पल इसमें जो प्रैक्टिकली आपको कुछ नहीं आ रहा हो समझ में, तो जैसे मैंने अभी बनाया है एग्जाम्पल वैसे आप बना सकते हैं। नहीं तो आप हिंदू ऑडिटोरियल कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो सिविल सर्वेंट से रिलेटेड कोई भी इस तरह का एग्जाम्पल है तो आप वो वहाँ पर डालेंगे तो आपको मुझे लगता है कि अच्छे नंबर मिलेंगे। मैं उसी तरह का एग्जाम्पल यूज़ करता हूँ, वरना इस तरह के एग्जाम्पल तो बहुत कॉमन होते हैं, तो उसमें ज़्यादा अच्छे नंबर मिलते हैं। तो मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ। मैं इस टॉपिक को कैसे समझाऊंगा, मैं इस टॉपिक को समझाऊंगा गांधी जी के कथन से। कथन, ठीक है। एक गांधी जी का कथन है, क्या था, उन्होंने कहा था क्रोध और सही सूरता, सही सूरता, सही समझ, सही समझ के शत्रु होते हैं, एनिमी होते हैं, ठीक है। यहां पर दो चीजें हैं, क्रोध ऐसे ही सूरत, सही समझ, ये समझ है, सही समझ। मान लीजिए कि आप क्रोध करेंगे, क्रोध आपको पता है विनाश की तरफ ले जा रहा है, सही सूरत आपको विनाश की तरफ ले जाती है। तो भावनात्मक समझने के लिए सही समझ जो गांधी जी ने बताई वही आपकी भावनात्मक समझ, ठीक है, ठीक। अगर ये जहां होंगे काम क्रोध मोह मैंने जो बताया था वो होंगे तो सही समझ हो ही नहीं सकती। मतलब जो आदमी मैच्योर, आपने देखा होगा जितने बड़े ऑफिसर होते हैं बड़े शालीनता से आपसे बात करते हैं, वहीं आप किसी कलर के पास जाइएगा आपको फटकार लगाता है, क्योंकि उनका इंटेलिजेंसी, इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी होती है। वहीं जब आप नीति शास्त्र पढ़ के जाते हैं, आप किसी चीज़ के बारे में पढ़ाई करते हैं, आपको समझ होता है, आप में धैर्य होता है, तो आपके अंदर भावनात्मक समझ उत्पादित हो जाती है। तो यही गांधी जी ने कहा कि अगर किसी पुरुष में या किसी महिला में क्रोध है, ऐसे ही चलता है, तो वो उसकी सही समझ यानी कि अच्छा व्यक्ति यानी कि इमोशनल एंटी इंटेलिजेंस की क्वालिटी उसको डिक्रीज कर देगा, ठीक है। आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसी को हम वो कहते हैं, अगर क्रोध की भावना होगी, संवेग भी कहते हैं, या इस तरह की भावना है किसी में, अगर क्रोध की भावना किसी में है, मान लीजिए कि आपका मैनेजर ही क्रोधित है, तो वहां क्या होगा, हिंसा होगी, डेफिनेटली होगी, भ्रष्टाचार हो जाएगा, आ सकता है। वैसे भ्रष्टाचार इसमें थोड़ा इनरिलेवेंट लग रहा है, संगठन बिगड़ जाएगा, ठीक है। समन्वय, समन्वय डिक्रीज, नीचे का एरो का निशान लगा डिक्रीज का मतलब, ठीक है। और उत्पादन, सुशासन भी कमजोर हो जाएगा। तो
इस तरह से अगर ये चीज होंगी आपकी भावनाओं में, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये नहीं होगा। आप होप कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, डेफिनेशन और एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे। अब मैं इसको बता रहा हूँ भावनात्मक समझ को सबसे पहले किसने जिक्र किया था, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, केस स्टडी में आपके बहुत काम आने वाली चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसकी चर्चा हुई थी 1990 में हुई थी। ठीक है, ठीक है, उनका नाम था पीटर सोल्वी और एक और जनाब थे जॉन मेयर। सबसे पहले इन्होंने ही इस सिद्धांत के बारे में बात की थी। ठीक है, एक तो ये है। लेकिन सबसे ज्यादा फेमस कब हुआ? 1995 में एक गोल्डमैन करके, साइमन गोल्डमैन होगा शायद, डैनियल गोल्डमैन। 1995 में क्या किया इन्होंने? एक किताब लिखी। ठीक है, किताब का नाम था इंटेलिजेंस प्लस वो होगा इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल जेंस। ठीक है, ये पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में इन्होंने क्या बताया, इसको मैं EQ लिख लेता हूं। EQ को IQ से बेहतर बताया। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां उठता है कि भैया EQ की तो हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, वो क्या होता है। अब ये IQ क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, इससे इसको बेहतर बताया इस पुस्तक में। ठीक है, आपने सुना होगा कि कुछ लोग इस वर्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि मेरे दोस्त का IQ लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इस बॉय का IQ लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस नेता का IQ लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है, इस ऑफिसर का IQ लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो IQ क्या होता है? अब गोल्डमैन जी ने IQ को बहुत रिलेवेंट नहीं बताया जितना कि EQ को बताया, इमोशनली इंटेलिजेंस को, EI को ज्यादा तवज्जो किया और उन्होंने कहा कि आप कहीं के ऑफिसर भी हैं तो ये ज्यादा यूज होता है और इसके बिना आप कुछ और कर भी नहीं सकते। तो IQ जनरली क्या होता है, मैं एक अलग से बताता हूं उसको। इंटेलिजेंस के होता है, ये होता है बुद्धि। बुद्धि मतलब तार्किक। तार्किक का तात्पर्य क्या होता है कि कोई भी घटना, कोई वाक्य, कोई कथन, वटेवर, उसका एक रीजन होता है। जैसे कि मैं कहूं कि हिमालय जो बना हुआ है वलित पर्वत से बना हुआ है, यानी कि दो प्लेट्स के टकराने से एक प्लेट ऊपर उठ गई है, वलित पर्वत, फोल्डेड पर्वत। ठीक है, और वो साल दर साल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये बढ़ता क्यों जा रहा है? क्योंकि प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं तो उसकी हिमालय की ऊंचाई है बढ़ती जाए। तो ये लॉजिकल हो गया, तार्किक हो गया, हर चीज के पीछे रीजन, यानी कि बुद्धि है। यानी कि मैं खड़ा हूं तो मैं क्यों खड़ा हूं, मैं खाना खाता हूं तो मैं खाना क्यों खा रहा हूं, खाना खाने से मेरे अंदर एनर्जी कैसे, मेरा हार्ट कैसे काम करता है, माइंड कैसे काम करते हैं, हैंड कैसे काम करते हैं, मैं पढ़ा कैसे रहा हूं। तो सबके पीछे एक लॉजिक होता है, रीजन होता है, बुद्धि होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस महाशय ने बुद्धि को इतना नीचे क्यों माना और भावनात्मक समझ को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना। तो IQ आप समझ गए हैं क्या हो गया, क्यों माना, वो मैं एग्जांपल से आपको प्रूव कर दूंगा। तो IQ क्या होता है, रीजन क्या है, साइंस क्या उसके पीछे, क्यों काम कर रहा है, ये हाथ ऊपर कैसे उठ रहा है, क्योंकि मसल्स हैं, हड्डियां हैं और एनर्जी जाती है मेरे, तो उससे हर चीज का एक रीजन है। ठीक है, तो IQ आप समझ गए होंगे, ये मुझे अलग से बताना जरूर पड़ता था। तो इन महाशय ने IQ को इतना तवज्जो नहीं था जितना
आई को इन्होंने बहुत ज्यादा तवज्जो दिया। ठीक है, अब इन जनाब ने क्या कहा, सफलता के लिए 80% EI की जरूरत होती है। ठीक है, ये सब चीज आपको केस हिस्ट्री में आएंगी समझ में। दूसरे 20% केवल, यानी कि इन्होंने कहा कि भैया आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस है तो आप 80% आपकी एक्यूरेसी किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने को इजी हो जाएगा। यानी कि आप भावनात्मक समझ, मान लीजिए कि जैसे कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ IAS के लिए, अगर मेरे पास भावनात्मक समझ ज़्यादा है तो मेरी प्रॉबिलिटी ज़्यादा है कि मैं IAS या PCS अधिकारी बन जाऊँगा। वहीं अगर मेरे पास IQ लेवल ज़्यादा है, बुद्धि बहुत ज़्यादा है, तो आपकी प्रॉबिलिटी 20% ही है। आपको थोड़ी शंका हो रही है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब मैं इसके पीछे भी आपको रीजन दूंगा। अब रीजन क्या है तो उसके बारे में बात करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, आई होप कि आप सबने मिटा दिया होगा। और भैया लाइक वाइक कर दिया करो, मैसेज लिख दिया करो, इतना बुरा भी नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक है, पीछे 100 भी जान ले और गोल में ये सब 90 और 95 में ये सब चीजें किया था। ठीक है, ठीक है, मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, अब मान लीजिए किसी के पास ए बंदा है, ठीक है, उसका IQ बुद्धिमान बहुत ज्यादा है, बुद्धिमान बोल देता हूं मैं, आपको समझ में आ जाएगा। तार्किक है, तार्किक आपने सुना भी होगा यार, ये बहुत तार्किक है, बहुत आगे जाएगा। ठीक है, IQ लेवल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, बहुत ज्यादा। ठीक है, जैसे कि मैं आपका एग्जांपल लेता हूँ, कोई भी नाम ले लेते हैं हम, जैसे हम मान लेते हैं कि, हाँ, अपने स्टूडेंट का ही नाम लेता हूँ, नहीं, ठीक है, मान लीजिए कि अरुण नाम का एक लड़का है, बॉय, वो UPSC की प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है, प्रेप कर रहा है, ठीक है, उसको एग्जाम देना है। ठीक है, इंटेलिजेंट बहुत है, बुद्धिमान बहुत है। अब हुआ क्या, उसकी लड़ाई हुई, और उसने चाकू से वार कर दिया। ठीक है, और पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया। ठीक है, यानी कि यहां पे क्या आया, क्रोध। ठीक है, हो गया बंटा भाग। उसी की एक चीज और बताता हूं, मान लीजिए कि लोभ आ गया, पापा से बोला कार चाहिए, एप्पल का मोबाइल चाहिए, तो हो गया पढ़ाई बंटाधार। मोह, क्लास में कोई गर्ल्स पसंद आ गई, ठीक है, और भैया जहां GF बना, एग्जाम गया, आप बर्बाद, मोह आ गया। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है, आप तार्किक बहुत ज्यादा थे, बट लेकिन आपने अपनी संवेदनाओं को, अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं किया, बहक गए। बुद्धिमान थे, डजंट मैटर, आप देखते भी होंगे IAS अधिकारी जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट ही होते हैं, कुछ लोग फेलियर भी IAS बनते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास भावनात्मक समझ होती है। वहीं अगर EI है तो आप भावनाओं का प्रबंधन करेंगे, ठीक है, और धैर्य के साथ तैयारी करेंगे और IAS बन जाएंगे। तो डजंट मैटर कि आप कितने बुद्धिमान हैं, मैटर इज भावनात्मक समझ कितनी है, परिस्थितियों से आप कैसे लड़ रहे हैं।
मान लीजिए आप बहुत तेज हैं, 2 बार आपका टाइम नहीं निकला, उसके बाद क्या करें, क्रोध में आ जाएंगे, छोड़ो मैं नहीं कर रहा हूँ, ये वो फलाना नहीं का। तो दैट्स वाई कि गोलमैन ने इसको 80% वेटेज दिया कि भैया ये बहुत ज़रूरी है, बुद्धिमान हो या ना हो। और ये आप यूपीएससी के रिजल्ट पे देख सकते हैं। सो मैनी रिजल्ट इज देयर जो अपने अकेडमी में ठन गोपाल थे, बिल्कुल ही जीरो थे। छोटा सा एग्जांपल मैं भी, तो ये चीज़ एक प्रबंधन करना जरूरी आना चाहिए कि 2 बार अटैम्प्ट नहीं होता, अपने परिवार को समझाइए कि मैं और पढ़ाई करूंगा और आगे करूंगा। दैट्स कॉल्ड भावनात्मक समझ। क्रोध में नहीं, भय में नहीं, मोह में नहीं। हाँ, इसमें भय भी ले सकते हैं कि डर गए भैया एग्जाम से, मुझसे तो होगा ही नहीं, 2 बार नहीं हुआ। आई होप कि अब मेरी बात आपको लॉजिकली समझ में आ गई होगी। तो केस स्टडी इस तरह की आती हैं कि आप इंटरव्यू पैनल में हैं, आपके पास ए और बी करके 2 बंदे आपके पास हैं, और एक के पास भावनात्मक समझ है, एक के पास बुद्धिमत्ता बहुत ज़्यादा है। तो जनरली आप किसी सामान्य बॉयज एंड गर्ल्स से ये आंसर पूछेंगे तो बुद्धि को ज़्यादा ही तवज्जो देगा, जो कि टोटली रॉन्ग है। अगर आप इंटरव्यू पैनल में हैं तो ये अप्रोच इथिक्स से आती है। दैट्स वाई कि इथिक्स इज ए लाइफ स्टाइल। ठीक है, चलिए फिर आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या बचा हुआ है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, क्रोध मोह आएगा। ठीक है, अब मैं आपको थोड़े से एग्जाम्पल बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। अब EI का लाभ क्या होगा? लाभ तो आप खुद अब बना सकते हैं, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया होगा। आत्म अभिप्रेरण आएगा। समझा देता हूं क्या होता है अभिप्रेरण। अभिप्रेरण अपनी भावना को समझना है, बात खत्म। अपनी भावनाओं को समझना। और क्या आएगा? दूसरों की भावनाओं को भी समझोगे। अगर आप में इमोशनली इंटेलिजेंट हो, तो क्या होगा? और शासन अच्छा करेंगे, या आप पे लीडरशिप क्वालिटी कहते हैं इसको, लीडरशिप आएगी आप में। ठीक है, प्रशासन अच्छे से कर पाएंगे, निर्णय अच्छे से ले पाएंगे, सुशासन होगा, समन्वय होगा, अच्छे संबंध होंगे सब कलीग के साथ, मोटिवेशन होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप समझ के लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपके सामने लिख कर रहा हूं। ठीक है, जहां भी आप काम करते हैं, अगर आपने भावनात्मक बुद्धिमत्ता है, समझ है, तो आप एक अच्छे ऑफिसर बनेंगे। वहीं आप में भावनात्मक समझ नहीं है तो डांटेंगे, फटकारेंगे, तो लोग सामने तो आप पे काम करेंगे लेकिन अच्छे से काम नहीं करेंगे और पीछे आपको गाली देंगे। ये होता है। तो इमोशनली इंटेलिजेंस इज बेसिक प्रॉपर्टीज होना ज़रूरी है, गुण होना बहुत ज़रूरी है आपने एक अच्छे व्यक्ति या अच्छे प्रबंधक या ऑफिसर, अधिकारी, कुछ भी बनने के लिए। ठीक है, कार्यालय में सुशासन चाहिए काम के लिए। आपको मैं 1-2 एग्जांपल और भी देता हूँ, मैं उनके नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि एक यूपी के IPS थे, नाम नहीं ले रहा क्योंकि आत्महत्या वाले मुझे पसंद नहीं है। अब उनके परिवार में क्या था, माँ और पत्नी की तू मैं बहुत होती है, जनरली हर घर में होती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप सबको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो इस AIPS ने जनाब ने आत्महत्या कर ली थी। ये एग्जांपल आप यूज कर सकते हैं इस स्टडी में।
भैया क्या जरूरत थी, इसमें क्या कमी थी? इसके अंदर इमोशनली इंटेलिजेंस की कमी थी, वरना आत्महत्या के अलावा भी बहुत सारे रास्ते क्या थे, समझा सकता था। माँ और पत्नी को अलग अलग रख सकता था, ठीक है, व्यवहार चेंज करने की कोशिश कर सकता। बहुत सारी चीज होती हैं, किसी चीज को खत्म करना उसका आंसर थोड़ी है, सोल्यूशन थोड़ी है। लाइफ एक टाइम में मिलती है, तो आप जैसे हैं उसको सोल्यूशन कीजिए, खत्म। और जो लड़ाई होती है ना सासू और बहू की, वो किचन से होती है, बात करें। आप एक साथ रखिए, किचन को थोड़ा सा अलग अलग कर दीजिए, आपके परिवार में लड़ाई नहीं होगी, ठीक है। तो ये गर्ल्स के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अब इसके बाद में एक केस स्टडी आई थी, उसका मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, उसको मैं अपने स्टाइल से आपको बताने का कोशिश करूँगा, क्योंकि केस स्टडी में भावनात्मक समझ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, इसीलिए मैं इसको केस ज़्यादा बता रहा हूँ। बाकी डेफिनेशन मैं आपको समझा चुका हूँ, गांधी के क्वेश्चन से उसको समझा चुका हूँ, ठीक है। उतना लगा के आप एग्जाम्पल जो मर्जी आप आए, ठीक है, ठीक है। अब ये डीएम साहब थे एक, ठीक है, ये डीएम साहब है, ठीक है। ये संस्था थी एक्स, इसमें काम करते थे 5 लोग। ए बंदा था, बी बंदा था, सी बंदा था, डी बंदा था, ई बंदा था। ये युवती थी, महिला थी, क्या नहीं, स्त्री थी, ठीक है। तो इस संस्था के पास एक सर्वे का काम आया। भूमि का सर्वे करना था, किसी का कह सकता है, ठीक है, भूमि का सर्वे करना था। अब ये जो डीएम साहब थे हमारे, ये बड़े क्रोधित भी थे, या थोड़े से, एक दिन फैमिली में लड़ाई हुई, उसके बाद ये ऑफिस में आ गए। ऑफिस में आने के बाद क्या हुआ, ये किसी कारणवश इस ए को पसंद नहीं करते थे। अब उसकी वेशभूषा कह सकते हैं, जाति कह सकते हैं, धर्म कह सकते हैं, बातचीत करने का तरीका कह सकते हैं, या एटीट्यूड उसका कैसे कह सकते हैं, हो सकता है। कोई बंदा किसी को पसंद नहीं आता तो नहीं आता, इसमें कोई डिबेट का टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो डीएम साहब ने डांट दिया सबके सामने, जो कि गलत है। सबके सामने किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। आपको अपने बच्चे को भी पीटना है तो अकेले ही पीटिए, उसके दोस्तों के सामने पीटना एक असभ्यता है, संस्कार नहीं। सबके सामने डांटा, यानी बेइज्जती की, बेइज्जती कर दी, ठीक है। अब क्या हुआ, सर्वे का काम जो आया, अब सर्वे के काम में ए जो था पारंगत था, यानी कि तेज था, बुद्धिमान था, यानी काम उसको आता था अच्छे से, ठीक। तो अब भैया सर्वे का काम आया, बी सी डी ई, ये फीमेल है, ठीक है। तो अब जनरली बात है, 5 लोगों में ये बंदा जो है उस काम में पारंगत है, बहुत ज्यादा आता है उसको काम, तो सबसे अच्छा यही काम करेगा। अब इस बंदे ने कहा कि सर्वे करो। अब सर्वे तो सबको करना है, बट अच्छा तो उसको ही आता है, अगर ये इन्वॉल्वमेंट अच्छे से नहीं होगा तो काम बर्बाद। तो अब क्या होगा, ठीक है,
अगर इसमें केवल IQ होगा तो DM से तो क्रोधित है, ठीक है, और भयभीत भी है क्योंकि डाटा है बेचारे को। अगर IQ है, केवल IQ, तो ये सारी चीजें यहां पर आ जाएंगी। ये सारी चीजें आएंगी तो सर्वे अच्छे से नहीं हो पाएगा, बर्बाद रिपोर्ट बनाएगा, गलत सलत बनाएगा, काम चलाने वाली बनेगी। वहीं अगर ए बंदे में इमोशनल इंटेलिजेंस है तो वो क्रोध नहीं करेगा, ना ही डरेगा। काम को अच्छे से करेगा, सर्वे बेस्ट होगा, यानी कि अपना कर्म अच्छे से करेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, बुद्धिमानी व्यक्ति से बेहतर है भावनात्मक समझ वाला व्यक्ति। बुद्धिमत्ता भी होनी चाहिए, लेकिन जब आप कंपेयर करने की बात हो तो इस और क्योंकि केस स्टडी में ये सब चीज़ आपको करनी पड़ती है। आई होप कि आपको इस एग्जाम्पल से केस स्टडी, ये एग्जाम्पल आपकी केस स्टडी में आ चुके हैं, इसीलिए मैं आपको बताया। आई होप कि आपको भावनात्मक समझ क्लियर हो गया होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है केस स्टडी के लिए, और डेफिनेशन तौर से भी और एग्जाम्पल तौर से भी, और आपके जीवन के लिए भी, ठीक है। तो अपने जीवन में भी एक क्वालिटी लाइए और भावनात्मक समझ पैदा कीजिए, और बुद्धिमान तो आप पढ़ के हैं, दोनों चीज़ों को मिलाइए और परफेक्टली लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट, or if you have any doubt in ethics, then write a comment. So take care and best of luck for exam. Bye, take care and love you, and we'll be doing next class, 5th class. Bye.